रिकॉर्डिंग ऑन कर। आज हमारा डे 4 है इस ट्रेन का। और अब तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें थी एक्सेल के अंदर डेटा किस तरह से समराइज़ किया जा सकता है, फार्मूला के ज़रिए लुकअप किया जा सकता है, रैंकिंग की जा सकती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इसमें। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, जब आप डेटा किसी फॉर्मेट में ले आते हैं उसके बाद उसको प्रेजेंटेबल बनाना होता है, और उसके लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं, जो विजुअलाइजेशन यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं एक्सेल चार्ट। ये प्लीज़ अपना माइक जो है वो उसको म्यूट कर दीजिएगा। कामरान, आपका माइक आई थिंक अनम्यूट है, तो इसको म्यूट कर दें। अच्छा, इसको एक्सेल चार्ट्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ग्राफ्स भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल होते हैं ये, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसके साथ किस तरह से इसके एक्सेस को एडजस्ट किया जा सकता है, इसके और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। एक्सेल चार्ट्स जो हैं, ये ग्रुप है, इंसर्ट के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर ये सारे चार्ट्स हैं। उसमें दो तरह के चार्ट्स आ रहे हैं, एक नॉर्मली एक्सेल के ऊपर जो आप बिल्ड करते हैं, और एक पिवट चार्ट है। पिवट चार्ट बेसिकली आपके डेटा के ऊपर एक पिवट टेबल क्रिएट करता है, और उस पिवट टेबल की को चार्ट में भी कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली वो न्यूमेरिकल और ग्राफिकल दोनों प्रेजेंटेशन जो है वो दिखा रहा होता है। चार्ट्स हम पढ़ेंगे, कॉलम चार्ट भी पढ़ेंगे, बार चार्ट भी पढ़ेंगे, लाइन चार्ट भी पढ़ेंगे, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, बबल चार्ट, ये सारे चार्ट्स टाइप हम देखेंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे ग्राफ्स भी होंगे जिनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के ग्राफ बना रहे होंगे। जैसे हम एक कॉलम चार्ट को यूज़ करेंगे और उससे एक पावर बैटरी बनाएंगे। हम बबल चार्ट्स को यूज़ करते हुए ट्रैफिक सिग्नल्स को बना रहे होंगे। इसी तरह कॉलम चार्ट को ही यूज़ करते हुए हम थर्मामीटर बना देंगे। स्पीडोमीटर हम बनाएंगे थ्रू पाई चार्ट और डोनट चार्ट। तो इस तरह से हम इन्हीं ग्राफ्स को यूज़ करके एडवांस लेवल के ग्राफ्स भी बना रहे होंगे। सबसे अच्छा तरीकाकार ये होता है, जब भी आपने कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो तो अपना डेटा सेलेक्ट करें, और डेटा सिलेक्शन के बाद रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर क्लिक करें। तो ये आपको ऑटोमेटिकली कुछ चार्ट्स रिकमेंड कर देता है जो कि उस डेटा के ऊपर बन सकते हैं। जैसे इस केस में आप देखें तो यहाँ पर बार चार्ट भी है, कॉलम चार्ट भी है, और पाई चार्ट भी है। तो ये तीन चार्ट्स ये कह रहा है आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सेल्स, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको वन बाई वन चार्ट कैटेगरी में जाके ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, इसमें ना एक दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक होता है स्ट्रेक्ट चार्ट और एक होता है क्लस्टर चार्ट। स्ट्रेक्ट चार्ट और क्लस्टर चार्ट में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास लेट से ये एक बार है और एक डेटा पॉइंट ये है, और एक तीसरा डेटा पॉइंट यहाँ पे है। तो जो ग्राफ इस तरह से बनता है, और एक इसी तरह, अच्छा इसी को हम यूज़ करके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक कलर ये था, एक कलर ये था, और एक कलर ये था। अब ये दो डिफरेंट तरीके से सेम कॉलम चार्ट बनाया गया। इसमें एक जो है वो क्लस्टर्ड चार्ट है और एक जो है वो स्ट्रेट चार्ट है। क्लस्टर्ड चार्ट जो है वो बेसिकली आपका हर डेटा पॉइंट उसको सेपरेट क्लस्टर में शो करता है, जबकि स्ट्रेट चार्ट जो है वो एक ही बार के अंदर सारे डेटा पॉइंट्स को क्लब करता जाता है। अब इसकी भी फर्दर ना दो इकसाम है। एक तो है बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह क्लस्टर्ड वो कर लेता है, और एक है 100% स्टेट के ऊपर जाके। तो 100% स्टेट चार्ट जो है वो 100% में ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ जो है असाइन कर देता है। अब इस डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम ग्राफ बनाते हैं क्लस्टर्ड चार्ट का, जो कि कुछ यूं बना। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप ग्राफ बनाएं,
सबसे पहले उसके बैकग्राउंड पे ये जो लाइंस आ रही हैं ये आपने रिमूव कर देनी है। नॉर्मली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये अच्छी नहीं समझी जाती। उसके बाद अगर आपके नंबर्स बहुत बड़े हैं, जैसे यहाँ पर मिलियंस में नंबर हैं, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये जो एक्सेस है इसको फॉर्मेट करें, और इस एक्सेस में अगर आप देखें तो डिस्प्ले यूनिट्स लिखा हुआ है। इस डिस्प्ले यूनिट को यहाँ से आपने, अगर मिलियंस आ रहा है तो मिलियन में कर देना है, और अगर बिलियन है तो बिलियंस में कर देना है। इससे होगा क्या कि आपके नंबर इजीली रीडेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर किसी एक बार के ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड डेटा लेबल्स। आप ऐड डेटा लेबल्स ऐड करते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यू है उसके टॉप पे डिस्प्ले हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर सेंट्रल 1 जो है वो 666 मिलियन है, सेंट्रल 2 454 मिलियन है, सेंट्रल 3 574, सेंट्रल 4 253 मिलियन, और सेंट्रल 5 528 मिलियन। तो ये इस तरह से जो नंबर्स हैं वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ इन लेबल्स का कलर चेंज करना है, मैं लेबल सेलेक्ट कर लूँगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, नंबर 1 कि मैं होम पे जाऊँ और यहाँ से जाके फॉन्ट कलर जो भी है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट लेबल में जाता हूँ, और यहाँ पर भी मेरे पास फिल एंड ठीक है, यहाँ पर मेरे पास फिल के कलर आ रहे हैं, यहाँ से मैं फिल कलर कर सकता हूँ, और टेक्स्ट ऑप्शन भी है, तो यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप इनके कलर्स जो हैं वो भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये डेटा लेबल्स जो है सबके टॉप पे आ रहे हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि ये डेटा लेबल वाइट हो जाएं और ये सब के सब बॉटम में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएं, तो मैं फिर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट डेटा लेबल्स में जाऊँगा, और ये देखिए जो राइट साइड पे ऑप्शन है ना, इस लेबल्स ऑप्शन, इसमें नीचे एक लेबल पोजीशन आ रही है। इस लेबल पोजीशन को जाके मैं इनसाइड बेस कर दूंगा। इनसाइड बेस करूंगा तो बिल्कुल बॉटम में ये सारे के सारे लेबल्स डिस्प्ले हो जाएंगे, और अगर इनसाइड एंड करूंगा तो ये टॉप पे चले जाएंगे, और सेंटर में करता हूँ तो हर एक बार के सेंटर में आ जाएंगे, और आउटसाइड एंड करता हूँ तो ये बाहर की साइड पे टॉप पे चले जाएंगे, कुछ ऐसे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ फर्दर लेबल डिस्प्ले कराना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर अगर कैटेगरी नेम देना चाहूँ या मैं सीरीज़ नेम देना चाहूँ, तो भी मैं उसको भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। ये नॉर्मली हम पाई चार्ट के केस में ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे होते हैं। कॉलम चार्ट या पाई अपना बार चार्ट के केस में हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद कलर सिलेक्शन जो है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएँ और यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। कलर अवेलेबल हैं, यहाँ से चूज़ करना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज मोल फिल कलर से जाके भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कलर कोड पता है, रेड ग्रीन ब्लू RGB कोड पता है, तो आप RGB कोड दे के भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं कलर की जगह पे, और मल्टी कलर्स भी इसको कर सकते हैं, और टेक्सचर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन सॉरी, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? अच्छा, उसके बाद अगर आप फर्दर देखें नीचे 3D शेप आ रहा है, इसमें आप इसका शेडो क्रिएट कर सकते हैं बार का, और ये शेडो किसी भी साइड पे आप इसको ट्विल्ट कर सकते हैं, या इसके बिल्कुल बॉटम में कर सकते हैं ताकि आपका बार जो है उठा हुआ नज़र आए। आप इसको ग्लो दे सकते हैं, ग्लो किसी भी साइज़ में और किसी भी कलर में हो सकता है, या 3D रोटेशन दे सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप अगर मैक्सिमम भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप सिर्फ इसका ये तो था एक सिंपल हमारे पास कॉलम चार्ट, जो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट था उसको हमने ड्रॉ किया, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर,
तो उसकी जैसे अब मैंने चार्ट के ऊपर क्लिक किया है तो ये चार्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे पास आ गई हैं। इसी तरह अगर मैं प्लॉट एरिया के ऊपर क्लिक करता हूँ तो प्लॉट एरिया की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर सीरीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब इसमें उसका फिल कलर है, उसका बॉर्डर है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी आपको पता होगा कि अगर आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो बैकग्राउंड पे जो भी इमेज या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बॉर्डर लाइन जो है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस अगर आपने ये ग्राफ बनाया और आप इस ग्राफ को चेंज करना चाहते हैं तो उसका एक तरीकाकार तो ये है, इस पर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप कर दें। ये देखें अब आपके पास उसने ऑप्शन दे दिए कि किस तरह से आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं। आप इसको स्ट्रेट चार्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या क्लस्टर्ड चार्ट में ही इसको रखना चाह रहे हैं, तो वो उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक और तरीकाकार इसका है, आपने इसको सेलेक्ट किया, डिज़ाइन में गए और चेंज चार्ट टाइप कर दिया। तो ये दोनों तरह से आप जो चार्ट टाइप है ये चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी हमने बात की थी स्टेट चार्ट, क्लस्टर्ड चार्ट की। अब हम स्टेट चार्ट के ऊपर बात करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसके ऊपर मल्टीपल वैल्यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यूं कर लिया, इंसर्ट, और अब ये देखें, अगर मैं इसको क्लस्टर्ड चार्ट के इस केस में दिखाता हूँ तो वैल्यूज़ किस तरह नज़र आती हैं, और अगर मैं इसको स्टेट चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो वैल्यूज़ किस तरह आती हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी, एक केस में बार साइड बाय साइड बनती हैं और दूसरे केस में वैल्यूज हैं ये ऊपर नीचे स्टेक की तरह से डेटा पॉइंट्स के ऐड होते जाते हैं। फॉर्मेशन इसकी भी उसी तरह से है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट टाइटल कुछ नहीं लिखा हुआ, आप ये मैनुअली लिख भी सकते हैं, और अगर आप किसी सेल को लिंक करना चाहें तो सेल को लिंक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, फार्मूला बार में मैंने जाके लिखा इज इक्वल टू, और उसके बाद मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहूँ, इज इक्वल टू के बाद मैं उस सेल का रेफरेंस लिख दूंगा और एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो उस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जब आप डायनामिक ग्राफ बना रहे होते हैं तब आपको ज़रूरत पड़ती है डैशबोर्ड के अंदर एक ही ग्राफ में मल्टीपल चीज़ें दिखाने की। तो उसके लिए फिर आपको करना ये होता है कि वैल्यूज़ के साथ साथ उसके हेडर्स, उसके टाइटल, हर चीज़ चेंज होनी चाहिए। तो वो आप इस तरह सेल लिंक करके उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें मिलियंस में भी है और बिलियन तक भी नंबर जा रहा है। तो आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट एक्सेस में जाना है और डिस्प्ले यूनिट में जाके इसको मिलियंस में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद राइट क्लिक करें और ऐड डेटा लेबल, और अगर दूसरे पॉइंट का भी आप डेटा लेबल ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी राइट क्लिक करें और ऐड डेटा लेबल करें। मैं जिस दिन देखें, जिस दिन वैन चलेगी मैं उस दिन ही वैन पर वैन कैलकुलेट करता हूँ। मेरा फार्मूला इस तरह से है। आप सिर्फ मुझे एक टेबल भेज दें कि जिसके अंदर टोटल वैन लिखी हुई जो मैंने टॉप टेबल पे डालनी है। उस दिन 2 घंटे कैलकुलेट होगा था। मुझे ना सिर्फ उमर, आप इसके साथ डिस्कस कर लो, मुझे सिर्फ आपने एक टेबल भेजना है, सेंटर 1 2 3 4 5 इतनी इतनी है बस। जी। हम्म।
आपकी जो कैलकुलेशन है ना पर मिनट वाली, वो 6 के ऊपर कैलकुलेट होगी, 8 के ऊपर नहीं होगी। 8 सिर्फ आपको टेबल में, टॉप टेबल में नजर आएगा जो समरी है, वरना जो कैलकुलेशन है वो जितनी एक्टिव वैन है, जो मैं आपसे वैन का नंबर मांग रहा था, इसलिए मांग रहा था, मुझे देखना होता है कितनी वैन है, ठीक है, तो वो उस तरह से मुझे टेबल दो, ठीक है उमर, आप इसको देखो जरा। सॉरी यार, मेरी कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैं ऑफलाइन हो गया था। थैंक यू आबिद साहब। अच्छा, उसके बाद मेरी आवाज़ और आ रही है आपको, और स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? थैंक यू आसिफ साहब। अच्छा, तो ये था बेसिकली स्टेट चार्ट और क्लस्टर चार्ट का डिफरेंस। इसके ऊपर किस तरह से आप फॉर्मेशन कर सकते हो, कलर चेंज करना है, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं। आपने किसी भी डेटा पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉर्मेट का टैब आ रहा होता है। इस टैब से जाके आप इसके कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये टॉप के जो कलर्स हैं इनको चेंज करना है तो फिल शेप में जाके मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। इसी तरह अगर मैंने बॉटम भी चेंज करना है तो मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सेस के साथ प्ले करना, और जो यूनिट आप डिस्प्ले कर रहे हैं उसके नंबर्स के साथ कैसे आपने प्ले करना है। अच्छा, अब मेरे पास ये डेटा आ गया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके साथ डेसिमल प्लेसेस भी ऐड करूँ। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक और उसके बाद फॉर्मेट डेटा लेबल, और डेटा लेबल के बाद अगर आप बिल्कुल बॉटम में देखें ना, ये राइट साइड पे हमारे पास लेबल ऑप्शन है और उसमें बिल्कुल बॉटम में नंबर लिखा हुआ है। तो नंबर कैटेगरी के अंदर जनरल है, इसको आपने क्लिक करना है और इसके बाद इसको नंबर में कन्वर्ट कर देना है। आप कितने डेसिमल प्लेसेस देना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप कितने डेसिमल प्लेसेस दें। कॉमा सेपरेटर देना चाह रहे हैं तो उसको टिक कर दें, अदरवाइज उसको अनचेक कर दें, और इसके बाद ये आपके उसी तरह से डेटा लेबल्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा, जो 3D कॉलम चार्ट है वो स्टेक्ड हो या क्लस्टर्ड हो, उसमें सिर्फ एक ही फर्क आता है, और वो फर्क ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कि वो आपको थोड़ा सा 3D व्यू देगा, कुछ ऐसे। अदरवाइज 2D चार्ट में वो सिंपल आपको वन साइड दिखा रहा होगा। बार चार्ट और कॉलम चार्ट, इनकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं है, ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम एक जैसी हैं। फर्क कहाँ पे है, सिर्फ इनकी जो डिस्प्ले स्टाइल है उसके अंदर फर्क है। जैसे कॉलम चार्ट में आपको बार्स जो हैं ये वर्टिकली नज़र आ रही होती हैं, और बार चार्ट के अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं या डेटा बार्स हैं वो हॉरिजेंटली आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो इन दोनों के अंदर ये फ़र्क है, बाकी इनकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। आप इनके एक्सेस भी उसी तरह से एडजस्ट करते हैं, टाइटल भी वैसे ही आप ऐड करते हैं, और नंबर फॉर्मेट और हर चीज़ उसी तरह से, कलर सिलेक्शन चेंज और इसी तरह से। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से, मेरे पास चार्ट टाइटल नहीं है और मैं चार्ट टाइटल यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, या कोई भी प्रॉपर्टी जो नज़र नहीं आ रही मुझे, जैसे मैंने लेजेंड भी डिलीट कर दिया, तो ये दोनों मुझे वापस चाहिए। अब ये देखें, इसके ऊपर ना टॉप राइट कॉर्नर पे प्लस का एक साइन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो कि आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे चार्ट टाइटल था, मैं यहाँ से चेक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन अगर मैं देखूं तो इसके लास्ट पे एक एरो है, मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे अबव चार्ट का एक ऑप्शन है, या ओवरले का ऑप्शन है, और इसके अलावा मोर ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो ये आप अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और चीज़ यहाँ से गायब की थी। अच्छा, ये चार्ट टाइटल का जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे आ गया है, यहाँ से आप इसका फिल और अलाइनमेंट सब चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ थी जो लेजेंड्स मैंने यहाँ से हाइड किए थे। अब लेजेंड के ऊपर आए
यहाँ पे भी एरो पे क्लिक करें, आप टॉप पे भी रख सकते हैं इसको, राइट, टॉप, लेफ्ट और बॉटम। अच्छा जो लगता है ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है वो बॉटम में है, तो आप इसको बॉटम में एडजस्ट कर सकते हैं। मोर ऑप्शंस में जाएं, यहाँ पर आप इसके फर्दर फिल, टेक्स्ट के ऑप्शंस, उसकी ट्रांसपेरेंसी, कहाँ पे रखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट है वो लाइन चार्ट है। जब भी क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है या कोई ट्रेंड लाइन दिखानी होती है, तो उसके लिए जो चार्ट हम यूज करते हैं वो लाइन चार्ट है। ये आपको बड़ा इजीली जो है ना, आप एक फोकस पॉइंट देता है डिक्लाइन का या ग्रो का, कहाँ पे चीज डिक्लाइन कर रही है या कहाँ पे ग्रो कर रही है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लाइन चार्ट। और लाइन चार्ट में भी अगर आप देखें तो मेरे पास 2D और 3D दो तरह की लाइन चार्ट्स हैं। 2D के भी अंदर मैं देखूं, सिंपल लाइन है, उसके बाद स्टेक लाइन चार्ट है, 100% स्टेक लाइन चार्ट है, लाइन विद मार्कर्स है। ये मार्कर्स आप जो है वो खुद से भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन चार्ट ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर जो फॉर्मेशन है वो मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ, क्यों, और डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ इसमें। अब लाइन के केस में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके डेटा पॉइंट्स जो हैं, जहां पर जाके वो डेटा एक्चुअली लिंक हो रहा है, वो विजिबल होने जरूरी हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पे क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट डेटा सीरीज में चले जाते हैं। अगर ये पेंट बकेट पे क्लिक करें तो राइट साइड पे मार्कर्स का एक ऑप्शन आ रहा है। मार्कर्स में फिल और बॉर्डर, ये दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। बिल्ट इन मार्कर्स हैं, इनमें मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसका फिल कलर मैं रेड कर लेता हूं। ये प्लीज अपना माइक बंद कर दें। अली रजा, मोहम्मद कामरान, आप लोग प्लीज जब क्वेश्चन करना हो तो आप अपना माइक ऑन कर लें, अदरवाइज माइक बंद कर दें, इससे डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, इसके अलावा मैं इस मार्कर का साइज भी चेंज कर सकता हूं। अगर देखें यहाँ पर मैंने मार्कर की सिलेक्शन की थी, उसके नीचे ही इसका साइज भी आ रहा है, तो मैं इसका साइज भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ। अब ये जो मेरे पास नंबर्स थे, इन नंबर को मैं कहाँ पे डिस्प्ले करूँ? अच्छी प्रैक्टिस ये है कि इसके टॉप या बॉटम में आप इसको जो है वो एडजस्ट करें। तो मैं फॉर्मेट डेटा लेबल में जाता हूँ, मेरे पास सेंटर का ऑप्शन भी आ रहा है, लेफ्ट का भी आ रहा है, राइट, अबव या बिलो। बेहतर जो है वो अबव और बिलो है, यहाँ पर आप ये नंबर्स जो है वो डिस्प्ले करें, लेबल्स को डिस्प्ले करें। उसके बाद एक और चीज है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो शार्प लाइन है, आप इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको थोड़ा सा राउंड भी कर सकते हैं। मैं फिल बकेट में जाता हूँ, बिल्कुल लास्ट पे एक ऑप्शन आ रहा है स्मूथ लाइन का। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो देखें ऑटोमेटिकली लाइन थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, और जो इसके कॉर्नर्स हैं वो कर्व के साथ आ गए हैं, वो एंगल जो पहले बन रहा था वो खत्म हो गया इसका। इसी को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 3D में भी इसका व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। और 3D के अंदर आपके लेबल की पोजीशन सेट आप यहाँ से नहीं कर सकते, उसके लिए सिंपली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे फंक्शंस थे, जैसे आपके पास यहाँ पर मार्कर्स का ऑप्शन आ रहा था, वो भी आपकी ख़त्म हो जाता है, उस यूजेबल नहीं रहता। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स में आता है, पाई चार्ट है। पाई का बेसिकली हम यूज करते हैं किसी एक 100% के अंदर डिफरेंट शेयर्स दिखाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जो सेंट्रल का टोटल सेल्स आ रही हैं वो 2.4 बिलियन आ रही हैं। अब ये 2.4 बिलियन जो है ये किस तरह से बना, इसमें कौन कौन इंक्लूड था, तो वो हम दिखाते हैं। उसके लिए टोटल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इंसर्ट में जाएं, चार्ट से जाके पाई चार्ट सेलेक्ट कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली आपको चार्ट डिस्प्ले कर देगा। अब हर एक पाई का साइज जो है वो उसके डेटा के अकॉर्डिंगली है।
अब इसमें से हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसके जो लेजेंड्स हैं ये हटा देते हैं, इस पर राइट क्लिक करके डेटा लेबल्स ऐड कर देते हैं और डेटा लेबल्स के ऊपर जाके हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन करते हैं। हमेशा हम जब भी पाई चार्ट दिखाते हैं तो पाई चार्ट के अंदर परसेंटेजेस दिखा रहे होते हैं। डेटा लेबल को आप एडिट करें और यहाँ से आपने परसेंटेज ऐड करनी है, वैल्यू खत्म करनी है। अगर आप कैटेगरी नेम भी इसमें ऐड कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। कलर फॉर्मेट में जाएं और एक पाए को सिलेक्ट करेंगे तो सिंगल उस पाए का कलर आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आप कंप्लीट शेप को सिलेक्ट करते हैं तो उस पूरी की पूरी शेप का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइन में देखें, यहां पर कुछ बिल्ट इन कलर्स हैं, तो ये यहां से भी आप कलर सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं, और इसमें आपको वन बाय वन हर पाए का कलर अलग अलग चेंज नहीं करना पड़ता। आपके पास ऑलरेडी इसके कुछ स्वैचेस बने हुए हैं, उनसे आप कलर पिक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और है डोनट चार्ट। ये भी वही काम करता है जो पाई चार्ट करता है, लेकिन ये थोड़ा सा मजीद आप इसको कह सकते हैं खूबसूरत है कि इसके अंदर एक होल है और उसके इर्द गिर्द ये एक पाई केस में बना हुआ है, और इसके ऊपर भी डेटा हम उसी तरह से डिस्प्ले करते हैं जिस तरह के पाई चार्ट के अंदर डेटा डिस्प्ले कर रहे थे। अच्छा, अब इसके बाद आता है कम्बो चार्ट। कम्बो चार्ट हम कब बनाते हैं? जब हमारे पास डेटा जो है मल्टीपल होता है, तो हम बनाते हैं कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट के लिए ये देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कॉम्बो चार्ट का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर फर्दर मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो मैं कोई एक ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें अगर आप गौर करें तो मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के एक्सेस आ रहे हैं। प्राइमरी के ऊपर वैल्यूज हैं जो कि मिलियंस में हैं, और सेकेंडरी के ऊपर परसेंटेजेस हैं -6% से लेके 0% तक। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट एक्सेस में जाके अगर आप चाहें तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम को आप फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्राइमरी एक्सेस हैं, प्राइमरी हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं और सेकेंडरी जो है वो राइट साइड पे होते हैं, तो प्राइमरी एक्सेस की जो यूनिट डिस्प्ले है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये चार्ट आप खुद से भी बना सकते हैं, कॉम्बो चार्ट। उसके लिए आपको वैल्यूज वन बाय वन सारी इसमें ऐड करनी होती हैं, और फिर उसके बाद उसको सेकेंडरी पे मूव करना होता है। मैं आपको बना के भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इंसर्ट के बाद आप ब्लैंक चार्ट इसमें इंसर्ट कर लें। ये मेरे पास कॉलम चार्ट था, इसके अंदर मैं वैल्यूज से हट के बनाता हूँ। इंसर्ट चार्ट, और ये मेरे पास एक ब्लैंक चार्ट आ गया है। अब इसके अंदर हम कॉम्बो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाना है, और अगर सिलेक्ट डेटा पे जाएं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है चार्ट डेटा रेंज। उसके नीचे अगर आप देखें तो लेजेंड एंट्रीज या सीरीज लिखा हुआ आ रहा है, इस पे ऐड करें। सीरीज नेम अगर आप देना चाहते हैं तो सीरीज नेम दे दें, और वैल्यूज जो है वो आपकी उसके नीचे जितनी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद अगर आप राइट साइड पे देखें, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस जो है ये 1 2 3 4 और 5 लिखा हुआ है। इसको भी अगर आप एडिट करते हैं तो आप सब रीजन नेम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ऐसे ही दूसरी वैल्यू आप ऐड करेंगे, सिलेक्ट डेटा, ऐड सीरीज, और सेकंड सीरीज जो हमारी है वो इस तरह से आ जाएगी, और थर्ड सीरीज जो है वो ग्रोथ है, और ग्रोथ को हम दिखाएंगे कुछ यूं। अब इसके ऊपर टाइटल नहीं है तो सबसे पहले हम टाइटल ऐड कर लेते हैं, चार्ट टाइटल, और उसके बाद हम इसके लेजेंड्स ऐड कर लेते हैं, और लेजेंड को हम ले आते हैं बॉटम पे। अब अगर आप देखें तो मेरे पास जो लाइन चार्ट था जो मुझे नजर आना चाहिए था वो किसी भी केस में नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे नीचे लेजेंड में देखें तो ग्रोथ लिखा हुआ आ रहा है। मैं इस ग्रोथ पे अगर राइट क्लिक करूं और फॉर्मेट लेजेंड सीरीज पे जाऊं
सॉरी, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे, और इसको मैं सेकेंडरी एक्सेस पे कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे पास ये कुछ ग्रोथ इस तरह से नजर आनी शुरू हो जाएगी। बार्स हैं लेकिन वो कुछ ऐसे नजर आएंगे। अब इसको मैं चार्ट टाइप चेंज करता हूं इसका, ग्रोथ का, और इसको मैं कर देता हूं लाइन चार्ट। तो ये वही ग्राफ जो भी हमने कॉम्बो चार्ट के जरिए बनाया था, वो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इन सब रीजन्स को ले लेते हैं, इनके टारगेट आ जाएंगे। इसी ग्राफ को हम यूज करेंगे और इस ग्राफ से हम एक और खूबसूरत सा ग्राफ बनाएंगे जिसमें टारगेट और अचीवमेंट हम बार ग्राफ के शेप में दिखा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल टारगेट जो है वो हर एक केस में 100% है, तो 100 हमारा टारगेट है। अचीवमेंट कहीं पे 85 है, कहीं पे 90 भी है, कहीं पे 110 भी है, 75 भी है, और 100 भी है। तो ये अचीवमेंट है, इसके ऊपर हम एक ग्राफ बनाते हैं, इंसर्ट करें और इंसर्ट करके एक कॉलम चार्ट बना लें। अब करना हमने ये है कि ये जो हमारा रेड पॉइंट है ये बेसिकली हमारी अचीवमेंट है और ब्लू हमारे टारगेट्स हैं। तो ब्लू और रेड जो है, ब्लू का जो है वो टारगेट का एक बॉक्स बन जाए और अचीवमेंट उसके अंदर डिस्प्ले हो, कितने अचीवमेंट हुई है। उसके लिए किसी एक एक्सेस को सेकेंडरी पे ले जाएं, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं, उसे सेकेंडरी पे कन्वर्ट कर दें। अब इनके जो एक्सेस हैं ये 0 से लेके 120 तक दोनों साइड पे इसको लॉक कर देना है। लॉक करने का तरीकाकार ये होता है कि मिनिमम में जाके आप लिखते हैं 0 और एंटर की प्रेस करें, तो इसके साथ रीसेट का बटन आ जाता है। इसी तरह से मैक्सिमम पे जाके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखें और एंटर की प्रेस करें, तो उसके साथ भी रीसेट का बटन आ जाता है। तो ये इस तरह से लॉक हो जाते हैं। यही आपने प्राइमरी के साथ करना है। अगर इसके साथ ऑटो लिखा हुआ है तो ये अपनी कैलकुलेशन जो है ये अकॉर्डिंगली सेट करता रहेगा। अब जो हमारा प्राइमरी एक्सिस थे उसकी जो विड्थ है ये हम कर देते हैं 150, और इसका फिल यहां से हम खत्म कर देते हैं, नो फिल, जबकि शेप आउटलाइन को रेड करके और इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कुछ इस तरह से। फिल कलर को हम कर देते हैं ग्रीन। अब ये वही एक सिंपल सा चार्ट था, उसी डेटा के ऊपर हमने बनाया, लेकिन उसको जो डिस्प्ले करने का तरीकाकार है वो टोटली डिफरेंट हो गया। टारगेट जो है वो एक बॉक्स नजर आ रहा है, और जो अचीवमेंट है वो जितने परसेंट की भी अचीवमेंट है वो उतना फील्ड नजर आ रहा है। ये वही बार ग्राफ्स हैं जिनको यूज करके हमने इसमें कन्वर्ट किया है। अच्छा जी, आगे चलने से पहले यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ सकता है। किसी की तरफ से कोई सवाल? जो ग्राफ्स हमने डिस्कस किए, इजाज अली, इजाज आप आपका फर्स्ट डे तो नहीं आज ट्रेनिंग में? अली रजा, अली असद, एनीवन जो अवेलेबल हो ट्रेनिंग में? आप, सॉरी? अच्छा अच्छा। अच्छा अली, जो अभी हमने ग्राफ्स वगैरह देखे हैं आप पहले यूज कर रहे थे, कुछ इसमें चीजें, ऐसी चीज जो समझ ना आई हो या जिसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए हो आपको? ओके, ठीक है। अमजद, अजमल जावेद।
एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, अदरवाइज होता क्या है कि नॉर्मली जो है ना फिर वो वीडियोज ऑन होती हैं, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है ट्रेनिंग। तो आप लोग कोशिश करें कि जब इसको ज्वाइन करते हैं सेशन को, अवेलेबल रहा करें सेशन में। वालेकुम अस्सलाम। जी अजमल साहब, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? अच्छा, पाई चार्ट का अच्छा ये बड़ा सिंपल सा है। पाई चार्ट जो है ये बेसिकली आपको जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं उनको 100% के अंदर उनका शेयर दिखाता है। तो जब भी आपने अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। हम टॉप की 5 प्रोडक्ट्स पकड़ते हैं और हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट कितना परसेंट शेयर जो है वो दे रही है रेवेन्यू के अंदर। हम तो उसको हम पाई चार्ट में शो करते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। हम उसको स्ट्रेट चार्ट में दे सकते हैं लेकिन वहां पे जरा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पाई चार्ट की निस्बत। अच्छा हारिस, लुकअप लास्ट में नहीं समझ आया, मैं आपकी बात नहीं समझा। ये आप हमारे लास्ट सेशन की बात कर रहे हैं? ओके, मैं ऐसा करूंगा कि इसकी एक वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसको आप एक दो दफा देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये लास्ट लुकअप तो हमारा वो था जिसमें हमने सिंपल लुकअप की बात कर रहे हैं आप? ओके, अच्छा सिंपल जो लुकअप है ना ये बेसिकली, ये देखिए मेरे पास ये परसेंटेजेस हैं और जिस तरह से हमने वीलुकअप के जरिए एक, हम इसको लेट से कहते हैं कि -10%, बल्कि रेवेन्यू के ऊपर बना लेते हैं। एक हम रखते हैं 10 मिलियन का, उसके बाद 20 मिलियन और 50 मिलियन। ये 3 स्लैब्स हैं हमारे पास और इसको हम कहते हैं मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 50। लुकअप जो है वो सिंपली जिस तरह से हम वीलुकअप यूज करते हैं उसी तरह से हम लुकअप को यूज कर रहे होते हैं। हम उसको वैल्यू बताते हैं जो उसने पिक करनी है, फिर टेबल एरे बताते हैं और इसे हम कर देते हैं क्लोज। तो वीलुकअप जिस तरह से हमने यूज किया था जहां पर वो ऑटोमेटिकली वैल्यू पिक कर लेता था, हम लास्ट पे 1 नहीं लिखते थे और वो एक स्लैबिंग कर देता था हमारे डेटा की। जिस केस में हमने ए बी सी डी और एफ ग्रेड्स असाइन किए थे स्टूडेंट्स को, उसी तरह से लुकअप काम करता है। बड़ा सिंपल है, मेथड इन दोनों का सेम है, लेकिन लुकअप के डिटेल में मैं इसलिए नहीं गया था कि वी लुकअप ऑलरेडी हमारा वो पर्पस सर्व कर रहा था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप वी लुकअप में भी लास्ट पे जो कंडीशन है वो नहीं लगाते या उसको ट्रू कर देते हैं तो उसका और लुकअप का एक जैसा ही काम हो जाता है। अच्छा जी, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो आगे चलें। ज़रा थोड़ा सा जो ग्राफ है वो अ,
थोड़े डिफरेंट हैं, ज़्यादा मज़े के हैं, लेकिन उनको बनाने में और उनको समझने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ये जो साइड पे आपको रेड बार नज़र आ रही है, किस तरह से लगेगी? ये देखिए, मैंने पहले ग्राफ बनाया इसका ऐसे, और उसके बाद मैंने बार्स को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट टैब में गया, फिल मैंने नो कर दिया था और शेप आउटलाइन कलर जो है वो मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया था। और उसके बाद मैं नीचे अगर वेट में देखें तो वेट में जाके मैंने यहाँ से इसका वेट चूज कर लिया था। इसको आप डैश के केस में भी बना सकते हैं, इस बार्स लाइंस को। जैसे ये देखें, जो फिल था उसका डेटा पॉइंट डिफरेंट था और वो उसके साथ फिल किया गया था। अच्छा, अभी 3:50 हो गए हैं। नमाज की ब्रेक कर लें 10 मिनट की, और 4 बजे इस सेशन को आगे शुरू करते हैं। अब कुछ एडवांस लेवल के ग्राफ हैं जो कि हमने अगले सेशन में डिस्कस करने हैं, तो फिर उनके ऊपर बात करते हैं।